प्रख्यात अमेरिकी वैज्ञानिक ने भारत के वैक्सीन अभियान को सराहा। कहा, कोरोना काल में भारत बना संकट मोचक। प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर पीटर होटेज ने कहा, वैश्विक महामारी से निपटना आसान नहीं रहा, लेकिन भारत के परमार्थ के बारे में कोई चर्चा भी नहीं हुई। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी अमेरिका के उस वैज्ञानिक के बारे में जिसने दुनिया को कोरोना से लड़ने में सहायता प्रदान करने के लिए भारत का आभार प्रकट किया है। वुहान वायरस से दुनिया को बाहर निकलवाने में भारत संकट मोचक का काम कर रहा है। भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी लोकलाज की परवाह किए दुनिया भर के देशों को उच्च गुणवत्ता वाली वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहा है। अब अमेरिका के उच्च वैज्ञानिकों में से एक ने न सिर्फ भारत के इस वैक्सीन अभियान की तारीफ की है, बल्कि भारत का वुहान वायरस के संकट से दुनिया को बाहर निकलवाने के लिए आभार भी जताया है। ह्यूस्टन में स्थित बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के प्राध्यापक डॉक्टर पीटर होटेज ने एक वेबिनार में इस बात को स्पष्ट किया कि कैसे भारत की कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली वैक्सीन ने संपूर्ण विश्व को वुहान वायरस के प्रकोप से उबारने में एक अहम भूमिका निभाई है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीटर होटेज के अनुसार जिस प्रकार से भारत ने वुहान वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन को रोल आउट किया है, वो अपने आप में प्रशंसनीय है। ये विश्व को भारत का उपहार है, खासकर जब बात वुहान वायरस का सर्वनाश करने की हो। जिस प्रकार से इस देश ने दुनिया के उच्च संस्थान जैसे BCM और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर इस वैक्सीन को तैयार किया है और दुनिया को वुहान वायरस के प्रकोप से उबारा है, हम उसे किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस वेबिनार को ह्यूस्टन में स्थित इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ ग्रेट ह्यूस्टन ने आयोजित किया। इसमें डॉक्टर पीटर होटेज आगे बोलते हैं, यह काफी अभूतपूर्व है और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं हर हफ्ते भारत में स्थित अपने साथियों से बात करता हूँ। मैं इसीलिए भारत के प्रयासों की सराहना करता हूँ क्योंकि इस वैश्विक महामारी से निपटना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है और दुर्भाग्यवश भारत के परमार्थ के बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। बता दें कि भारत ने 2 वैक्सीन तैयार की है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की देखरेख में बनी कोविशील्ड और भारत बायोटेक द्वारा तैयार कोवैक्सीन। ये दोनों ही वैक्सीन वैश्विक मानकों पर खरी उतरी हैं और इनके अन्य वैक्सीन जैसे मॉडर्ना की भांति कोई गंभीर साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसके अलावा ये दोनों वैक्सीन काफी सस्ती भी है, जिसके कारण कनाडा से लेकर दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील इत्यादि देश भारी मात्रा में भारत से इस वैक्सीन को इंपोर्ट कर रहे हैं। अब डॉक्टर पीटर होटेज कोई आम वैज्ञानिक नहीं है। वैक्सीन और उससे जुड़े सिद्धांतों एवं अभियानों पर उनकी राय दुनिया भर के चिकित्सक एवं वैज्ञानिक मांगते भी हैं और मानते भी। ऐसे में जब वे स्पष्ट तौर पर भारत की वैक्सीन की गुणवत्ता और उसकी कम लागत की सराहना कर रहे हैं, तो स्थिति स्पष्ट है। भारत की वैक्सीन दुनिया भर में अपना डंका बजवा रही है और वह भी बिना ढिंडोरा पीटे। इतना ही नहीं, जहां एक और चीन अपने 2ym दर्जे के वैक्सीन जबरदस्ती कई देशों को औने पौने दामों में बेचने का प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत बिना किसी वित्तीय लाभ की आशा में अपने पड़ोसियों को भारी मात्रा में वैक्सीन भेज रहा है, वह भी मुफ्त में। अब तक भारत ने नैतिक आधार पर श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, सेशेल्स इत्यादि को 56 लाख से भी अधिक वैक्सीन डोज की आपूर्ति प्रदान की है। इसके अलावा एक और खुशखबरी भारत की ओर से आ रही है। दुनिया को वैक्सीन देने के लिए भारत की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने अपनी प्रोडक्शन क्षमता दोगुनी कर ली है। स्वदेशी सीरम इंस्टीट्यूट ने सालाना उत्पादन क्षमता 160 करोड़ डोज से बढ़ाकर 250 करोड़ कर ली है। वहीं भारत बायोटेक की भी सालाना उत्पादन क्षमता 20 करोड़ डोज से 70 करोड़ डोज पर पहुंच गई है। इसके अलावा जिन 7 कंपनियों की वैक्सीन बाजार में आनी है, उन्होंने भी अपनी निर्माण क्षमता दोगुनी करने के लिए नए प्लांट लगा लिए हैं। ऐसे में डॉक्टर पीटर होटेज द्वारा भारत के वैक्सीन अभियान की प्रशंसा करना न केवल भारत द्वारा वैश्विक समुदाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करने की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि अब भारत को पुनः विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता।